43 वर्ष के ये जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि क्या मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। शेयर ट्रेडिंग करने के लिए हमें शनि का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो शनि भगवान के अधीन आता है। यहाँ पे एक प्रकार की अगर खड़ी लाइन हो बहुत अच्छा होता है और ये लगातार धन देती है। इनकी भाग्य रेखा बहुत विशेष हो गई है। ये शुक्र पर्वत से इस प्रकार निकल के, ये शुक्र का पर्वत है, इस प्रकार निकल के पूरा शनि पर्वत तक ये पहुंच पा रही है। यहाँ पे शनि वक्री भी हो गए हैं और यहीं पे आप देखेंगे एक तरीके से यहाँ पर स्पॉट भी हो गया है। ये अगर स्पॉट बनता है तो हमारा जो धन है जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चला जाता है। थोड़ा सा और बारीकी से समझिए, ये शनि का पर्वत है, इसके नीचे मध्यम मंगल होते हैं। मध्यम मंगल बहुत सुंदर बने होने चाहिए। यहाँ मध्यम मंगल पर 2 स्पॉट आ गए हैं। देखिए ये 2 स्पॉट व्यक्ति को कर्ज में डुबोने के लिए एक ही काफ़ी है और यहाँ पर 2-2 स्पॉट हो गए हैं, यानी कि घर का पैसा निकलता जा रहा है। जो ये इनपुट डाल रहे हैं वो आउटपुट नहीं निकलेगा। बिजनेस में भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो शनि का पर्वत यहाँ पर बिगड़ गया है, इसीलिए जो भाग्य रेखा है वो कमज़ोर हो गई है। देखिए विशेष भाग्य रेखा ये होती है जो शुक्र पर्वत से निकलती है। व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं रहता है। ससुराल पक्ष से भी उसे अच्छा धन मिलता है और ससुराल पक्ष की तरफ से लाभ की स्थितियां बनती है। व्यक्ति को धन मिलता है, व्यक्ति सुखी होता है। तो भाग्य रेखा अगर शुक्र पर्वत से निकलती है बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। एक भाग्य रेखा और है जो राहु क्षेत्र से निकलती है, लेकिन ये स्पॉट के कारण यहीं रुक जाती है। ये भाग्य रेखा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये कुल दीपक बनाती है। तो 2-2 भाग्य रेखा इनके हाथ में अच्छी है। ये भाग्य रेखा थोड़ी और लंबी होती और शनि के पर्वत तक पहुंच जाती तो इनको बहुत अच्छा जीवन में आनंद भी मिलता और धन भी मिलता। अब भाग्य रेखा को समझिए कि भाग्य रेखा पावर क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि ऊपर से ये शनि वक्री हो गए हैं। शनि जब भी वक्री होंगे तो चंद्रमा देखिए, अब चंद्रमा पे बड़ी लाइन आ गई है। चंद्रमा तो सबसे पहले खराब होते हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं तो चंद्रमा सबसे पहले खराब होते हैं। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो धन आने की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसको ये प्रभावित करते हैं। चंद्रमा सही होना चाहिए बिल्कुल, तब ही धन रेगुलर आता है। ये रेगुलरिटी के कारक हैं धन के। तो यहाँ पर चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और संघर्ष की स्थिति में आ गए हैं। बड़ी लाइन इंडिकेट कर रही है कि प्रॉब्लम अभी की नहीं है, प्रॉब्लम कई सालों की है और आज जाकर ये एनालिसिस कर रहे हैं। इनके मणिबंध सुंदर बने हुए हैं, व्यक्तित्व विकास इनका होता रहेगा। लेकिन देखिए आधे के बाद में, जीवन के बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन बहुत कमज़ोर होकर आइलैंड बना रही है। दूसरा मणिबंध इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। तो धन की उपलब्धता, ये धन की जड़ होता है। व्यक्ति सौभाग्यशाली है या नहीं हम दूसरा मणिबंध देखकर ही बताते हैं। तो दूसरा मणिबंध इनका बहुत अच्छा बना है और पारिवारिक विवाह की जो लाइन है, इनकी सेक्स लाइफ है वो थोड़ी सी वीक जा रही है, लेकिन काम ये दे पा रही है। ऊपर की तरफ यदि हम देखें तो इनकी ग्रोथ लाइन, देखिए ग्रोथ लाइन बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रकार बनी होती है और बहुत टुकड़े टुकड़े में अब केवल अवशेष बचे हैं। ये हमारे जीवन की रेखा है और इसी में से ऐसा टेंजेंट बनाती हुई ग्रोथ लाइन हमारी निकलती है। इनकी ग्रोथ लाइन तो बड़ी थी, लेकिन अब देखिए बिल्कुल गायब हो गई है। मंगल की तरफ से आने वाली जो राहु की रेखाएं हैं उसने इस ग्रोथ लाइन को काट दिया है और पूरी तरह से ग्रोथ लाइन यहाँ पर धूमिल हो गई है। मंगल की प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा है। यही मंगल से निकलने वाली जो राहु की रेखाएं हैं ये पूरे हाथ पर जब फैलती हैं, देखिए इसी कारण यहाँ पर स्पॉट बना है। और भी बारीक लाइन है जो यहाँ से निकल के सूर्य के पर्वत तक पहुँच रही है। अगर सूर्य के पर्वत पर पहुँचती है राहु की रेखाएं तो हमारे जो पिता का जो भाव प्रभाव है वो कम होता है। पिता बीमार रहने लगता है और जो हमें बड़ा नाम और फेम चाहिए उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इनकी सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, तो पिता तो इनके बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन राहु की रेखाएं
अगर सूर्य पर्वत को टच करती हैं तो पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ करती है। उसी तरह जहाँ मैंने प्रारंभ में बताया कि अगर चंद्रमा गड़बड़ होते हैं तो यहाँ माता का स्वास्थ्य गड़बड़ कर देंगे। इनके केतु गड़बड़ हो चुके हैं, देखिए ये इस प्रकार का स्पॉट भी बन गया है और चंद्रमा से निकलने वाली लाइन ये केतु तक पहुंच रही है। तो केतु और चंद्रमा का यहाँ पे कंजंक्शन बन रहा है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मानसिक पीड़ा को देता है। स्वास्थ्य का ध्यान इन्हें रखना है क्योंकि इनकी एज 43 साल हो गई है और 43 साल के बाद में आके इनकी जो जीवन की रेखा है वो काली भी हो रही है, मोटी भी हो रही है और ब्लंट हो रही है, फैल जा रही है। तो स्वास्थ्य का ख्याल इनको रखना बहुत ज़रूरी है। मंगल की तरफ से ये जो रेखाएं हैं सबसे ज़्यादा डैमेज किया है और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे इस प्रकार की जो रेखा निकली है तो ये बृहस्पति को गड़बड़ कर देती है। बृहस्पति इनके अच्छे बने हुए हैं लेकिन ये गड़बड़ हो रहे हैं इस समय। कोई भी स्पष्ट सकारात्मक चिन्ह बृहस्पति पे नहीं दिख रहा है। 3 पर्वत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हो रही है, एक है मंगल, एक है शनि और एक है बृहस्पति। बृहस्पति जब गड़बड़ होते हैं तो संतान के भी कारक हैं, विवाह के भी कारक हैं और धन के प्राथमिक कारक हैं। तो ये तीनों चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर हम इनकी धन की कोठरी की बात करें जिसे हम शुक्र का पर्वत कहते हैं तो शुक्र के पर्वत पर आप खुद ही देखिए कि आड़ी लाइनें बहुत सारी हो गई है। ये यहाँ पर 10-15 लाइन आपको दिखेंगी आड़ी लाइन। जितनी ज़्यादा आड़ी लाइन होती है उतना ज़्यादा व्यक्ति को टेंशन होता है और जितनी कम ये खड़ी लाइनें होती हैं व्यक्ति को लाभ कमाने के मौके अवसर बहुत कम होते जाते हैं। तो खड़ी लाइन तो यहाँ गड़बड़ है लेकिन आड़ी लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो चिंता को बढ़ा रही है। यही इनकी कंफर्ट लाइन भी है। इस प्रकार इनकी ये कंफर्ट लाइन बनी है, बहुत वीक जा रही है कंफर्ट लाइन। कंफर्ट लाइन बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। मंगल का पर्वत पूरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। बहुत पतली सी इनको मंगल रेखा है जिसे महाबली रेखा कहते हैं लेकिन वो भी अंगारक दोष बना रही है। देखिए जहाँ पर ये टच करती है वहाँ पे 21 और 22 साल में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी जब ये करियर स्टार्ट कर रहे होंगे तो इनको अनुभव में आया होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम ये लाइन देती है। मंगल के कारण यहाँ पर शुक्र भी गड़बड़ हो गए हैं। एक तरीके से मंगल ने हाथ को पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया है। इनके सूर्य अच्छे थे लेकिन गड़बड़ हो गए हैं, इनके शनि अच्छे थे लेकिन गड़बड़ हो गए हैं। बृहस्पति एक राहु की लाइनों के कारण ये गड़बड़ होते हैं और यहाँ पर जो ग्रोथ लाइन है वो भी इनकी कट गई है। इन्होंने अपने बच्चों का भी पूछा है, बच्चों की लाइन यहाँ पर दिखती है। इनके 3 और 4 बच्चे किस्मत में हैं और चारों स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छे भाग्य को पाएंगे। ये सुंदर बना है। लेकिन ये जो चिंता की जो रेखाएं हैं जो मैंने अभी विवरण में बताया वो इस तरह संतानों के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इससे संतानों के जो योग है वो नष्ट हो जाते हैं। तो संतान अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन यहाँ पर योग में कमी हो जाएगी। इनकी माइंड लाइन को समझिए। माइंड लाइन इनकी इस प्रकार चलती है और ऊपर नीचे होके चलती है। जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है इस क्षेत्र में जो इनको बताया जा रहा है कि 42 साल के आसपास, 38 से 42 साल के आसपास इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी जीवन में। सबसे कठिन समय इनका 38 से 42 के बीच का रहेगा। इसके बाद में यदि हम आगे की तरफ देखते हैं तो ये लाइन माइंड लाइन आगे जाके बाइफरकेट होती है। जब भी लाइन बाइफरकेट होती है तो उस एज में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर धन मिलता है। जो 48 और 50 साल के पहले इनका इस्टेब्लिशमेंट सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ये रेखा बता रही है। और यहाँ पर ये जो बाइफरकेशन है ये बना होना चाहिए, ये मिटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइंड लाइन बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जब भी राहु की रेखा इस प्रकार निकलती है तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। माइंड लाइन कहाँ पे जाकर सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है? जो राहु का क्षेत्र है, ये राहु के क्षेत्र हैं और इसी में माइंड लाइन सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, ऊपर से नीचे हो रही है।
तो इस पॉइंट पे इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इनको करना क्या चाहिए भाई, शेयर मार्केट में आप काम तब करेंगे जब शनि का पर्वत आपका बहुत अच्छा चलेगा। सीधी स्पष्ट खड़ी लाइन एक से ज़्यादा हो तो शेयर ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा धन मिलेगा। लाइन इनकी बनी हुई है, लेकिन इस स्पॉट के कारण और ये जो मैंने मध्यम मंगल में बताया, इस स्पॉट के कारण घर का पैसा चला जाएगा। आप रिस्क मत लीजिए। या आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है तो आप उस सेगमेंट में पैसा लगाइए जहाँ पर कम रिस्क होता है और लंबे अवधि में हमें प्रॉफिट मिलता है। जिसमें हाई रिस्क और हाई गेन होता है वो वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बृहस्पति, इन 3 पर्वत पे आपको रेमेडी करनी है। एक रेमेडी चंद्रमा की भी जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। चंद्रमा की रेमेडी से धन के द्वार अच्छे खुलेंगे, लेकिन इनकी 3 प्राथमिक रेमेडी रहेगी, शनि, बृहस्पति और मंगल की होगी।